इतिहास को हम आंख मूंद कर क्यों मान लेते हैं? क्या चाणक्य वाकई में अस्तित्व में थे, या वो सिर्फ किताबों की कल्पना है? आज आरएम न्यूज इंडिया लाइव पर हम खोलेंगे इतिहास के सबसे बड़े सवाल की परतें। इतिहास को प्रामाणिक कैसे माना जाए, या इतिहास को प्रामाणिक मानने का आधार क्या होता है? पहला, प्राइमरी सोर्सेस। वो साक्ष्य जो घटना के समय मौजूद थे, जैसे शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, ताम्रपत्र, सिक्के, मूर्तियां, भवन, खुदाई के अवशेष, डायरी, पत्र, अगर वो प्रत्यक्ष हों, ये सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं क्योंकि ये वक्त के गवाह होते हैं। दूसरा, सेकेंडरी सोर्सेस। जब कोई लेखक दूसरों के स्रोतों पर लिखे, इतिहासकारों की पुस्तकें और यात्रा विवरण जैसे हवेनसांग, अल बिरूनी, लोक कथाएं, बाद का साहित्य, इनमें अक्सर लेखक का झुकाव या गलती हो सकती है, इसलिए जांच जरूरी है। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ईंटें, बर्तन, समाधियां, औजार, ये सभी मौन साक्ष्य होते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनकी व्याख्या जरूरी होती है। चौथा, क्रॉस वेरिफिकेशन। एक ही घटना का उल्लेख अगर कई स्रोतों में हो तो वो प्रामाणिक मानी जाती है, जैसे कलिंग युद्ध, अशोक का शिलालेख, बुद्धिस्ट ग्रंथ और ग्रीक स्रोत तीनों मिलकर इसे प्रामाणिक बनाते हैं। पांचवा, क्या समय और स्थान उस स्रोत से मेल खाता है? क्या पर्यावरण और भूगोल भी वैसा ही है? क्या विदेशी स्रोत भी यही कहते हैं? अब बात उस शख्स की, चाणक्य। अगर चाणक्य वाकई इतने महान थे, तो उनके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण क्यों नहीं मिलता? चाणक्य प्रमाण या परिकल्पना? एक अर्थशास्त्र ग्रंथ है, लेकिन लेखक पर विवाद है। कौटिल्य नाम जुड़ा है, कोई स्पष्ट तारीख नहीं। न चंद्रगुप्त का सीधा जिक्र, न नंदवंश। प्रमाण है, पर लेखक को लेकर विवाद है। मुद्रा राक्षस साहित्य, प्रमाण नहीं। नाटक है, लेखक है विशाखदत्त, कई शताब्दियों बाद लिखा गया, ऐतिहासिक नहीं, साहित्यिक दस्तावेज है। अब आते हैं मैक्स्थनीज, विदेशी स्रोत। चंद्रगुप्त का जिक्र किया, लेकिन चाणक्य का नाम तक नहीं लिया। शिलालेख, सिक्के, खुदाई चुप हैं। कोई चाणक्य नाम शिलालेखों या खुदाई में नहीं मिलता। कोई भवन, ताम्रपत्र या सिक्का नहीं मिला। इतिहासकारों की राय क्या कहती ही? रोमिला थापर चाणक्य की ऐतिहासिकता संदिग्ध लगती है। डी कोसांबी के अनुसार चाणक्य एक प्रतिनिधि पात्र हो सकते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार मानते हैं, लेकिन साक्ष्य अधूरे हैं। अब निष्कर्ष निकलता कि क्या चाणक्य थे? पैमाना परिणाम क्या है? चाणक्य के साहित्यिक स्रोत हैं, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। शिलालेख, खुदाई में प्रमाण नहीं, विदेशी ग्रंथ में कोई नाम नहीं। तो क्या चाणक्य काल्पनिक थे, या फिर एक ऐसे विचार जो कई शताब्दियों बाद जन्मा? अब देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ग्रेटर देन भारतीय पुरातत्व का जनक, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंजीनियर अफसर। इन्होंने स्थापना की ऐसी 1861 में, खोजे की सांची, सारनाथ, बोधगया आदि की शिलालेखों का अनुवाद किया, लेकिन कहीं भी चाणक्य का नाम नहीं मिला। यही से इतिहासकारों को शक होने लगा कि शायद चाणक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गढ़ी गई छवि है। इतिहास आंखों से नहीं, साक्ष्यों से देखा जाता है। चाणक्य हमारे लिए प्रेरणा हो सकते हैं, पर जब बात इतिहास की हो तो प्रेरणा से ज्यादा जरूरी होता है प्रमाण। क्या आप मानते हैं चाणक्य ऐतिहासिक थे या काल्पनिक? कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए आरएम न्यूज इंडिया लाइव के साथ, जहां हम लाते हैं सच्चाई की तह तक की रिपोर्ट।